दूसरा चैप्टर है क्लास 11 का साइंस का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन आई के बारे में है। ह्यूमन आई के बारे में देख लेना इसको, ह्यूमन आई को देख लेना, इसमें से 4-5 लेवलिंग इसका कर लेना। और जो जो थोड़ा सा फंक्शंस हैं, फंक्शंस क्या क्या है वो चीज़ देख लेना। देखो, लाइट एंटर्स द आई, कॉर्निया का फंक्शंस देख लेना। लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया को देख लेना। रेटिना क्या करता है, रिसीव करता है जितने भी लाइट्स वगैरह हैं, और रिसीव करने के बाद में कहाँ पे भेजता है वो, ऑप्टिक नर्व के थ्रू से ऑप्टिक नर्व में भेजता है। और ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ऑप्टिक नर्व डायरेक्टली सेंड करता है मैसेज जो है ब्रेन को, और ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। और क्रिस्टल लेंस का फंक्शंस देख लेना। एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ करता है वो लोग। पीपल का फंक्शन देख लेना, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। और आइरिस क्या करता है, आइरिस कंट्रोल करता है पीपल को, ठीक है। तो ये सब स्मॉल स्मॉल फंक्शन जो है देख लेना इसमें। नेक्स्ट जो है वो क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का डेफिनेशन है। देखो, हम लोग का आई के पास एबिलिटी होता है हम लोग फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद जो नियरर पॉइंट है जो नॉर्मल आई देख सकता है आराम से, वो है 25 सेंटीमीटर। और जो फार पॉइंट है वो है इन्फिनिटी तक देख सकता है। दूसरा है यहाँ पे एक बीमारी है आई का, जो है कैटरेक्ट बोला जाता है उसको, और उसको करेक्शन किस तरह से किया जाता है, कैटरेक्ट सर्जरी से, ठीक है ना। कैटरेक्ट में क्या होता है, जो आँख है वो मिल्की हो जाता है, क्लाउडी होता है, जिसका वजह से दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो होता है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, नज़दीक का देख सकता है और क्लियरली, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो इसका दो रीज़न है यहाँ पे। देखो, दो पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे, 1 और 2, तो इसको याद रख लेना। और इसका दो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आता ही है ये डायग्राम। ये दो डायग्राम देख लेना, मायोपिक आई में किस तरह से होता है, उसका करेक्शन किस तरह से ठीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो, वाई डू वी हैव 2 आइज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट 1। तो इसका आंसर जो होता है, देखो, 2 आँख होने के कारण से नियर अबाउट 180 डिग्री हम लोग का आँख देख सकता है, ठीक है। और एक वाइडर फील्ड मिलता है उसको, हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू मिलता है उसको देखने के लिए। और आसानी होता है एक बड़ा सा एरिया को देखने में, 180 डिग्री एंगल में 150 टू 180 डिग्री देख सकता है, ठीक है ना। 180 डिग्री पूरा नहीं, लेकिन अबाउट 180 डिग्री। तो ये चीज़ देख लेना, इसका रीज़न वाई हम लोग के पास 2 आँख है। और दूसरा देखो क्या है, और इसका करेक्शन किस तरह से हो रहा है, इसका कॉन्केव लेंस का वजह से हो रहा है करेक्शन, ठीक है, उसको देख लेना। करेक्शन, कॉजेस और डायग्राम और इसका डेफिनेशन, ये 4 चीज़ देखना है तुम लोग को। ये है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, दूर का चीज़ देख सकता है, सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, ठीक है ना। तो ये 2 डायग्राम है, देखो, हाइपरमेट्रिया में किस तरह से होता है और करेक्शन किस तरह से हुआ जाता है। तो इसका कभी कभी डायग्राम दिया जाता है, डायग्राम से हम लोग को डिपिक्ट करना है कि कौन सा ये बीमारी है, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान से अच्छे से डायग्राम को बना लेना है। इसमें कौन सा करेक्शन के लिए यूज़ होता है, कॉन्वेक्स यूज़ होता है। इसका 2 रीज़न देखो क्या है, देखो, कभी कभी रीज़न से ऑप्शन टाइप में आता है क्वेश्चन कि अगर ये रीज़न हो जाने से कौन सा बीमारी होगा, तो रीज़न को इसलिए अच्छे से देख लेना। प्रेसबायोपिया जो है ओल्ड एज के कारण से होता है, तो इसमें या तो वो नज़दीक का नहीं दिखेगा या फिर दूर का नहीं दिखेगा या फिर दोनों ही हो जाता है। तो ये ओल्ड एज के कारण से होता है। तो इसके लिए अगर ऐसा होता है सिचुएशन, अगर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही हो जाता है, तो कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ेगा उसको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही, दैट इज कॉल्ड एज बाईफोकल लेंस, ठीक है ना। बाईफोकल लेंस बोला जाता है उसको, जिसमें दोनों ही कॉम्बिनेशन का लेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये डायग्राम। तो इसमें अलग अलग एंगल्स दिया हुआ है, देखो, उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। डेफिनेशंस भी आता है कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट इज़ एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पे देखो डी यहाँ पे है, जो कि कौन से लाइट रे से बन रहा है, देखो, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, इमर्जेंट रे के हेल्प से बन रहा है ये। और ये नॉर्मल है, देखो, ये लाइन है प्रिज्म का, 3 पार्ट्स है, 3 साइड्स है, और हर एक साइड का एक नॉर्मल बन रहा है 90 डिग्री के एंगल में। देखो, इसका भी 90 डिग्री एंगल में बन रहा है। ये इंसिडेंट रे है, और नॉर्मल क्या बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाता है। ये रिफ्रैक्टेड है, और नॉर्मल के साथ क्या बनाता है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है। और फिर से नॉर्मल के साथ जो इमर्जेंट रे निकला है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोला जाता है। अगर इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे को थोड़ा सा प्रोड्यूस करके हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो हम लोग को एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है। तो ये डायग्राम से देख लेना। और दूसरा क्या है, देखो, एक्रोनियम है यहाँ पे, विबग्योर। एक लाइट का 7 कलर्स होता है, और उसको सिस्टमेटिक लिखने में उसको एक्रोनियम बोला जाता है। और दूसरा क्या है, देखो, यहाँ पे स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइट ऑफ बीम, ठीक है ना। एक लाइट का 7 कलर्स का जो कंपोनेंट्स होता है उसको स्पेक्ट्रम बोला गया है। दूसरा है डिस्पर्शन। देखो, जब एक लाइट रेस, एक वाइट लाइट, उसका 7 कलर्स कंपोनेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उसको डिस्पर्सन बोला गया है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे भी डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख लेना अच्छे से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही डायग्राम है। और दूसरा है रेनबो फॉर्मेशन के बारे में है यहाँ पे। तो रेनबो फॉर्मेशन में 3 चीज़ ध्यान देना लिखने के टाइम में कॉजेस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन के लिए। एक होता है रिफ्रैक्शन होता है, पहले रिफ्रैक्शन होता है, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है अंदर में जाने के बाद, और लास्टली वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन होता है या फिर डिस्पर्शन हो जाता है। डिस्पर्शन का तो पता ही है, 1 कंपोनेंट ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है टाइनी ड्रॉपलेट्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स में, तो क्या होता है, देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ से जो दूसरा एंड है टाइनी ड्रॉपलेट्स का, वहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और लास्ट में जाके डिस्पर्स हो रहा है, तो वायलेट से रेड कलर। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो नीचे वायलेट है और ऊपर में रेड है। तो कभी कभी ये मिसिंग हो जाता है, वी और आर नहीं देते हैं, तो हम लोग को नेमिंग करना पड़ता है कि वायलेट कहाँ पे है, रेड कहाँ पे है, ठीक है ना, विब्ग्योर के हिसाब से याद रखना। दूसरा है देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेवरल लेयर्स लाइक डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, वाटर वेपर और गैसेस का तो मिक्सचर है ही एटमॉस्फेयर। तो अलग अलग लेवल में, अलग अलग मीडियम में जब गुजरता है लाइट तो रिफ्रैक्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में कि रिफ्रैक्शन कॉज्ड बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, ऐसा, ठीक है ना। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, तो उसको याद रख लेना। और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का वजह से क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, ठीक है। तो इसका रीजन अगर पूछा गया तो यही हो जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और डेफिनेशन इसमें लिख देना इसका। और दूसरा क्या है, देखो एडवांस सनराइज एंड एडवांस डिलेड सनसेट। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी फेनोमेना यूज़ हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, तो इसको ध्यान देना। कॉजेज जो है, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, हम लोग को लाइट का जो पाथवे है वो दिखाई देता है हम लोग को, ठीक है ना। जैसे कि टिंडल इफेक्ट एक है, तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, अलग अलग रास्ते में जब जाता है एक लाइट और उसका रास्ता हम लोग को दिखाई देता है, वो टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। क्लास 9 में मिला है तुम लोग को। और इसका एग्जाम्पल देखो किस किस में होता है, मिल्क में होता है, स्मोक में होता है, क्लाउड्स वगैरह में होता है, ठीक है ना, फॉरेस्ट के अंदर में होता है। तो ये सब एग्जाम्पल जिसमें हम लोग को दिखाई देता है लाइट का रेस, उन लोग का रास्ता जो है दैट इज कॉल्ड एज बीम, और उसका टिंडल इफेक्ट में फेनोमेना है उसका, ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दूसरा है देखो इसका क्लियर स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है, क्योंकि जब लाइट जब बिखरते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, तो पार्टिकल्स वगैरह क्या करते हैं, उसको ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर कर देते हैं, देखो ब्लू कलर को, क्योंकि उसका शॉर्टर वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। फाइन पार्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स ऑफ एयर स्कैटर द ब्लू कलर, क्योंकि उन लोग का शॉर्टर वेवलेंथ होता है मोर स्ट्रांगली देन रेड, तो इसीलिए हम लोग को ब्लू कलर नज़र आता है, कलर ऑफ द स्काई ब्लू, ठीक है। तो इसमें इतना ही देख लेना इस चैप्टर में।